देखिए, भारत देश के सभी युवा भाई बहनों, पोस्ट ऑफिस में एक बहुत बड़ी भर्ती निकली है, सबको पता होगा, ग्रामीण डाक सेवक की। तो इसके फॉर्म बड़ा ही जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं। कल की डेट बताई गई है कि 20 जनवरी से फॉर्म शुरू होंगे। तो वेबसाइट पर क्या हलचलें हुई है, वेबसाइट पर क्या नया अपडेट है, क्या आपके लिए महत्वपूर्ण इंपोर्टेंस लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूं, पूरा वीडियो देखे, जरूर देखना। साथियों देखो, पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक घरों के अंदर एक जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक के पद पर नई भर्ती आई है। आप सबको बता दूं कि 28,740 पदों पर यह भर्ती निकली है, अलग अलग राज्यों से। ठीक है, जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, ऐसे ऐसे करके 23 जगहों से निकली है। तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और भी विभिन्न सारे राज्यों से निकली है। साथियों, शेड्यूल 1 जनवरी 2026 के नाम से इस भर्ती को हम देख रहे हैं। आपको बता दूं कि जो एक्टिविटी जारी हुई थी, जो टाइमलाइन इन्होंने जारी किया था, उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट 20 जनवरी यानी कि कल से बताई गई है और 4 फरवरी तक फॉर्म की लास्ट डेट है। ये एक्टिविटीज मैं आपको यहां पर भी बता दूं। साथियों, इसमें जो फर्स्ट लिस्ट आने की डेट है वो 20 फरवरी 2026 बताई है, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे जीडीएस की ऑनलाइन एंगेजमेंट वाली वेबसाइट पर अभी किसी भी प्रकार का कोई ऐसा अपडेट ही नहीं मिल रहा है, ना किसी प्रकार की कोई भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन हम देख पा रहे हैं। ये वेबसाइट भी आपको बता रहा हूं, यहां पर जब आप जाओगे तो वही पिछली वाली वैकेंसी शेड्यूल 1 जनवरी 2025 वाली की सारी एक्टिविटीज, टाइमलाइन, नोटिफिकेशन, मेरिट लिस्ट वो दिखाई देंगी। यानी न्यू जो वैकेंसी है इस साल 2026 की, उसका कोई सिलसिला ही वेबसाइट पर नहीं है। और आज 19 जनवरी हो चुकी है और कल से फॉर्म शुरू होंगे, यानी 20 जनवरी से फॉर्म शुरू होंगे। तो मैं समझता हूं वेबसाइट पर नोटिफिकेशन हम लोग नहीं देख पा रहे हैं और ना ही हमें वेबसाइट पर नोटिफिकेशन देखने को मिला है। यदि साथियों आज रात तक या कल तक हमें वेबसाइट पर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है, यानी 20 जनवरी है, उसको बढ़ा दिया गया है। ये आप कंफर्म कर लेना, क्योंकि ये जो अभी टेंटेटिव एक्टिविटीज जारी हुई है, इसमें एक ये है कि टेंटेटिव का मतलब होता है एक्सपेक्टेड, एक प्रयास है, एक संभावना है कि हम 20 जनवरी से फॉर्म शुरू कर देंगे। लेकिन आप सबको पता है सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी, तो इसमें 1-2 दिन, 2-4-5 दिन का डिले भी हो सकता है, और ये पहले भी हुआ है पिछली भर्तियों में। तो ये आप टेंशन मत करना कि 20 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट क्यों नहीं हुए हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो एक्टिविटीज है, टाइमलाइन है, इसमें आपका चेंजेस हो जाता है। देखिए साथियों, सोशल मीडिया पर यह नोटिस फिर से वायरल हो रहा है। ये एक्टिविटी रिवाइज जो टाइमलाइन आई है, इसके अनुसार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट आगे बढ़ चुकी है। जैसा कि पहले 20 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट बताए जा रहे थे, लेकिन जब आप इस रिवाइज टाइमलाइन को देखोगे, अच्छे से समझोगे, तो आपको कुछ अलग ही देखने को यहाँ पर मिलेगा। देख सकते हो, इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट बताई है वो 31/1/2026 से 14/2/2026 बताई है, यानी कि 31 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट होंगे। इसके बाद फाइनली फॉर्म की जो प्रोसेसिंग है वो 19/2/2026 तक कंप्लीट होंगी। और जो पहली लिस्ट है टेंटेटिव बताई है इन्होंने, यानी कि एक्सपेक्टेड, टेंटेटिव का मतलब होता है एक संभावना है कि हम 28 फरवरी 2026 को फर्स्ट लिस्ट जारी कर देंगे। तो साथियों, हो सकता है ये जो रिवाइज टाइमलाइन है रियल हो, क्योंकि ऑफिशियली वेबसाइट पर अभी तक जो नोटिफिकेशन है वो हमें देखने को नहीं मिला है। और मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि ये फॉर्म जो है 20 जनवरी की बोल रहे हैं, लेकिन ये एक टेंटेटिव है, इसकी डेट बढ़ाई जा सकती है। पहले भी पिछली भर्तियों में भी ऐसा हुआ है कि डेट आगे चली गई है। अब साथियों, ये जो रिवाइज टाइमलाइन आई है, इसमें
आपका प्रोसेस जो बताया जा रहा है 19 फरवरी तक कंप्लीट, ठीक है। तो इससे क्या है, स्टूडेंट्स को काफ़ी हद तक नुकसान देखने को मिलेंगे। इस भर्ती का जो प्रोसेस है आप लोगों को बता दूं, जो फर्स्ट भर्ती आती है वो जनवरी से और जून तक इसका प्रोसेस चलता है, यानी हर 6 महीने तक चलता है। उसके बाद सेकंड वाली जो भर्ती आती है उसका प्रोसेस जो है जुलाई से और दिसंबर तक चलता है, यानी कि हर 6-6 महीने का। तो जितनी ये वैकेंसी डिले होगी उतना ही नुकसान होगा, क्योंकि इसमें जो सीटें निकल कर आई है इस वाली भर्ती में, शेड्यूल 1 जनवरी 2026 वाली में, वो सीटें क्या है 6 महीने में कंप्लीट नहीं होती। अब बताओ आप, अगर ये जनवरी में निकल जाती, जनवरी में फॉर्म कंप्लीट करवा लिए जाते, तो फिर 6 महीने का समय मिल जाता, तो 6 महीने में सारी सीटें बुक हो जाती, अच्छे से स्टूडेंट्स को फायदा हो जाता। लेकिन अब ये फरवरी में हो रहा है, यानी ऑलरेडी 1 महीने निकल चुका है और 5 महीने तक ये भर्ती चलेगी, ठीक है। और साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट लिस्ट तो ये लास्ट जो है फरवरी में निकाल रहे हैं, तो आप जनवरी फरवरी दोनों महीने निकाल करके देखें अगर ध्यान से, तो आपको मेरिट लिस्ट के लिए केवल और 4 महीने मिल रहे हैं, ठीक है। देखो, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 4 महीने मिल रहे हैं। इन 4 महीने में इनको जो है, अब आपको बता दूं 28,740 वैकेंसी का जिक्र हो रहा है। तो इन 4 महीने में ये वैकेंसी इनको भरनी ही है। अगर ये वैकेंसी जनवरी में फॉर्म अप्लाई हो जाती है तो 6 महीने मिलते हैं, तो 6 महीने में और काफ़ी 2 महीने का फ़ायदा हो जाता है। तो इन 2 महीने में मैं समझता हूँ आपको 2 मेरिट लिस्ट और एक्स्ट्रा देखने को मिलती है, लेकिन अब यहाँ पर 2 मेरिट लिस्ट कम हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट जितनी कम आएंगी उतनी ज़्यादा नुकसान होगा, उतनी हाई कट ऑफ रहेगी। मान लिया जाए, आप लोग समझने का प्रयास करना कि इसकी जो 28,740 पोस्ट है ये भरनी है, तो जून तक कंप्लीट करवानी है ये भर्ती। तो इसमें इन्होंने 7 मेरिट लिस्ट निकाली, ठीक है, क्योंकि फिर भर्ती का प्रोसेस खत्म हो गया। अगर ये प्रोसेस मैं समझता हूँ ये 6 महीने का तक चलता, ठीक है, जनवरी से और जून तक चलता, तो फिर 7 की जगह पर ये 10 मेरिट लिस्ट भी निकाल सकते थे, क्योंकि 2 महीने एक्स्ट्रा मिलता। तो इससे सीधा साधा स्टूडेंट्स को नुकसान हुआ है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये हो सकता है दोस्तों रियल हो, क्योंकि वेबसाइट पर ऐसा कोई अपडेट आया नहीं है कि 20 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट होंगे, ना ही कोई ऑफिशियली ऐसा नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, ना ही कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन हमें देखने को मिला है। देखते हैं आने वाले टाइम में हम आपको तुरंत सूचना भेज देंगे। अभिषेक क्लासेस सदैव आपके लिए पल पल की अपडेट दे रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें और ये रिवाइज टाइमलाइन के बारे में बताएं, आप इस चीज को किस तरीके से देखते हो, ठीक है। साथियों, आप सभी तैयार रहे 10वीं की मार्कशीट को लेकर के, आधार कार्ड लेकर के, आपका पासपोर्ट साइज रंगीन कलर्ड नया फोटो बनवा लेना, मोबाइल नंबर वही देना जो आप चालू रखते हो और ईमेल आईडी वही रखना जो हमेशा मोबाइल में चलाते हो। ये चीज आपको अभी वर्तमान में चाहिए। इसके अलावा 100 रुपये भी रखना, यदि स्वयं में फॉर्म भरते हो तो 100 रुपये रखना, क्योंकि 100 रुपये फीस लगेगी आपकी फॉर्म की, जनरल में अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की। यदि आप जनरल, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी की महिलाएं हैं तो आपको फीस नहीं देना, फ्री में फॉर्म भरा जाएगा, बाकी कैटेगरी की कोई फीस नहीं है। यदि आप किसी साइबर कैफे के पास जाकर फॉर्म अप्लाई करवाने वाले हो तो 100 रुपये से काम नहीं चलेगा। ये 100 रुपये फीस तो अकेले जीडीएस के फॉर्म की है, वो भी लेगा, तो वो आपके अनुसार देखना। साथियों, इंपोर्टेंट्स चीजें आपने प्लान अभी नहीं किया होगा कि मुझे जीडीएस का फॉर्म किस तरीके से भरना है, बीपीएम की नौकरी लूं, एबीपीएम की लूं या डाक सेवक की। तो बीपीएम एक ब्रांच ऑफिस का हेड होता है, तो बीपीएम का ऑफिस वर्क होता है। बीपीएम की सैलरी एबीपीएम और डाक सेवक से लगभग 2 से और 2,500 रुपए ज्यादा होती है। तो वो देख लेना, हर कोई बीपीएम बनना चाहता है, तो इसके लिए आप सबको अपनी परसेंटेज भी देखनी चाहिए। बीपीएम तो मैं बन रहा हूं, बीपीएम की नौकरी तो चाहता हूं, लेकिन बीपीएम की पिछली 3 साल की कट ऑफ क्या रही है वो भी आपको पता होना चाहिए। कहां से फॉर्म अप्लाई करूं, चयन मेरा कहां से होगा, ये सारी प्लानिंग आपको करनी है। लेकिन अगर आप हमें फॉलो करते हैं, आप अगर हमारा कहना हुआ मानते हैं, हम पर भरोसा करते हैं, तो हम आपको सही दिशा निर्देश, सही रास्ता बताएंगे। इन चीजों को लेकर के जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, परसेंटेज दे के करके ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। कहीं सारे बच्चे मैंने देखे हैं, एक बच्चा है, उदाहरण के लिए समझो, यहां पर एक बच्चे की है 88%, इसका नाम है राकेश, ठीक है, और एक का नाम है यहां पर पीयूष। अब ये दोनों घनिष्ठ मित्र हैं,
इसको हम कहते हैं घनिष्ठ मित्र। ये एक कमरे में रहते हैं और बड़ा ही इनके ऊपर मैं समझता हूं बहुत ही ये दोस्त अच्छे हैं। तो राकेश की 88% है और यहां पर पीयूष की 91% है 10वीं में। इन दोनों ने प्लान किया कि हमें जीडीएस का फॉर्म अप्लाई करना है, चलो करते हैं। नजदीकी साइबर कैफे के पास चले गए, जहां से पीयूष ने फॉर्म अप्लाई किया वहीं से राकेश ने कर दिया, क्योंकि दोस्त है, दोस्त जहां जाएगा वहां तो मैं जाऊंगा, नौकरी भी एक साथ करूंगा। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन राकेश को पता चलेगा भाई ये तो मामला गड़बड़ा गया, पीयूष की नौकरी लग गई जीडीएस के पद पर और राकेश बेरोजगार का बेरोजगार ही रह गया। इसका कारण क्या था, वो कारण आपको अभी नहीं समझाकर अभी आने वाले दिनों में बताऊंगा, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी साथियों, ठीक है। समझदार के लिए इशारा ही काफी है। बाकी तो विभिन्न सारी सोशल मीडिया पर आपको खूब सारी अपडेट मिल रही है, रोज की रोज तुरंत जो है खबरें मिल रही है। लेकिन मैं समझता हूं एक कंटेंट और अच्छी क्वालिटी में आपको हर छोटी छोटी प्रश्नों की डिटेल्स के साथ वीडियो देने वाला एकमात्र यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेज है। सब्सक्राइब करके तो देखो, जिंदगी बदलने में 1 सेकंड लगेगा। सभी सरकारी नौकरी अपडेट के लिए अभिषेक क्लासेज को जुड़े। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।